ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है ना जब हम लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स बाई करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हमें बहुत सारे नए बर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। यह हमें इतने डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इन प्रोडक्ट्स के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हमें चीप प्राइस पर भी बेस्ट क्वालिटी दे सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम इन चीज़ों को कभी नोटिस नहीं किए, कभी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ कंपनियां होती है जिसने अपना खुद का ओएस बिल्ड करके रखा है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो मिलियंस ऑफ बाइनरी कोडिंग का इंस्ट्रक्शन होता है। इसी के कारण आज कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन स्मार्टफोन भी यूजर फ्रेंडली बन पाया है। अगर ओएस नहीं होता तो आज हमारे पास फोन्स नहीं होते। ओएस रेगुलेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस इतना समझो कि कुछ कंपनियां हैं जिसने अपने खुद का ओएस बिल्ड करके रखा है और इन कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स और डिवाइसेज होते हैं उसे इन कंपनियों ने अपना खुद का पार्टिकुलर्स नेम दिया है। इसमें पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज। दूसरी कंपनी है एप्पल, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक ओएस, आईओएस एंड आईपैड ओएस। एंड तीसरी कंपनी है गूगल, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड एंड क्रोम ओएस। और कुछ सर्वर्स ओएस भी होते हैं जिसका यूज ह्यूज लेवल पर डेटा सेंटर्स में होते हैं, लिनक्स और यूनिक्स। अब हमारे पास डिवाइसेस के 4 कैटेगरी हैं। पहला है लैपटॉप, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है टैबलेट और फोर्थ है स्मार्टफोन। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इन डिवाइस का स्पेसिफिक नेम दिया है। आई एम श्योर इनका नेम आप कभी नहीं सुने होंगे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अपने डिवाइस नेम के लिए फेमस नहीं है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट ने लैपटॉप का नाम रखा है सरफेस लैपटॉप और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज होते हैं। और उनके पीसी का नाम है सरफेस स्टूडियो, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज ही होते हैं। तीसरा है टैबलेट्स, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस प्रो या सरफेस गो का नाम दिया है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज ही होते हैं। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी स्मार्टफोन नहीं बना है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करता और नहीं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एप्पल स्टार्टिंग से ही अपने यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, इसलिए इन्होंने काफ़ी अपने डिवाइसेस का नाम फैसिनेटिंग रखा है। एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसको मैकबुक कहा जाता है एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मैक ओएस होते हैं। एप्पल के डेस्कटॉप या पीसी को आईमैक कहा जाता है एंड इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मैक ओएस ही होते हैं। एप्पल के स्मार्टफोन को आईफोन कहा जाता है एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आईओएस होता है। एंड एप्पल के टैबलेट को आईपैड कहा जाता है एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आईपैड ओएस होता है, जो आईओएस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंड उससे थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है। गूगल ने भी अपना खुद के डिवाइसेज बनाए हैं। गूगल्स के लैपटॉप को कहा जाता है क्रोम बुक, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्रोम ओएस होते हैं। एंड इसके टैबलेट को कहा जाता है गूगल पिक्सल टैबलेट, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में एंड्रॉयड होते हैं। एंड इसके स्मार्टफोन को गूगल पिक्सल नेम दिया गया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी एंड्रॉयड ही होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि जो ये फोन्स की कंपनी होती हैं लाइक वीवो, सैमसंग, रियलमी एंड वन प्लस, ये सारी कंपनियां भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में एंड्रॉयड्स के यूज करते हैं, तो क्या ये सारे कंपनी गूगल्स के अंडर में वर्क करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये सारे कंपनी अपने फ़ोन्स का मॉडल्स तैयार करते हैं, बट इन कंपनियों को जो फ़ोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो गूगल्स के होते हैं। ये सारी कंपनियां भले ही अपना स्मार्टफोन तैयार कर रही हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्हें गूगल पर डिपेंड रहना पड़ता है और गूगल ही इससे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज गूगल के जो ओएस होते हैं वो काफ़ी चीप होती हैं एज कम्पेयर टू एप्पल्स, इसलिए एंड्रॉयड्स यूजर ज़्यादा हैं और एप्पल्स यूजर्स कम। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन से कंपनी की कौन से डिवाइसेज हैं और उनमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए हैं। बट ये कंपनी इन्हीं चारों डिवाइसेज के बीच लिमिटेड नहीं है, इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एप्पल ने वॉच बनाया है जिसमें वॉच ओएस भी होते हैं, इसने टीवी भी बनाया है जिसमें टीवी ओएस होते हैं। गूगल ने भी वॉच बनाया है जिसमें बियर ओएस होते हैं। और एक लास्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बच गया लिनक्स। वैसे तो इसके भी प्रोडक्ट्स होते हैं बट इसका ज़्यादातर यूज डेटा सेंटर्स में होते हैं। डेटा सेंटर्स बेसिकली वो होता है जिसपे हमारा इंटरनेट चलता है। इंटरनेट के जो स्टोरेज होते हैं वो डेटा सेंटर में स्टोर होते हैं। आई होप सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो गई होगी। अब आप बेफिक्र प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं।